न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएचईएल सब्जी मंडी के हालातों की। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बीएचईएल का सब्जी बाज़ार है, जहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा दुकानें सब्जी की संचालित होती हैं। लेकिन ये जो हालात हैं यहाँ के, वो बयां करने लायक हैं, बोलने लायक हैं, क्योंकि यहाँ के जो सब्जी व्यापारी हैं वो लगातार परेशान हैं इस बाज़ार से। नगर निगम को शुल्क देने के बाद, बीएचईएल को शुल्क देने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनसे कहीं ना कहीं वंचित नज़र आ रहे हैं। तो हम सीधे तौर पर जो है उन्हीं व्यापारियों के पास चलेंगे जो व्यापारियों की परेशानी, क्योंकि व्यापारी ही अपनी परेशानियों को बखूबी बता पाएंगे। हम पहुंच रहे हैं व्यापारी के पास। जी, आपका नाम बताइए। मोहम्मद माज कुरैशी, बीएचईएल फुटकर व्यापारी संघ अध्यक्ष। तो कब से यहाँ पर जो है कामकाज कर रहे हैं आप? कितने साल हो गए आपको? मेरे दादा के टाइम से ये बाज़ार बसे। मेरे वालिद फिर मैं तीसरी पीढ़ी हूँ बीएचईएल के अंदर जो दुकानें लगा रहे हैं। तो क्या परेशानियाँ क्या हैं? 20 साल पहले, 22 साल पहले मेरे वालिद साहब के टाइम पे, मेरे आने से ही पहले ये रोड बना था। 20 साल से बीएचईएल का ये रोड नहीं बना। पिपलानी जिस बाज़ार में खड़े और अति ख़राब है, मलबा, कीचड़, खप्पन, और जब ये पानी गिरता है तो पूरा के पूरे दुकानदारों की दुकानें बह जाती हैं। बीएचईएल का कोई ध्यान ही नहीं है बीएचईएल के बाज़ारों पर। शेड, रोड, दुकानें, इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं है। पूरी अर्थव्यवस्था जो ख़राब हो रही है बाज़ार की, बीएचईएल का सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट है वो फेल है, और नगर निगम का भी मैनेजमेंट फेल है। आज से 2 साल पहले नगर निगम ने 3 साल पहले बीएचईएल का पूरा ठेका लिया। पर्सनल ठेकेदार सही थे, उससे पहले जो थे बीएचईएल के जो काम करते थे वो सही थे, मगर नगर निगम ने जब उसका सफाई का ठेका लिया, कुछ भी काम नहीं कर रहा है कि कुछ तो काम कर ले। लगभग कितना शुल्क लेता है नगर निगम की, यदि अपन बात करें तो? नगर निगम लेती है शुल्क, जो लेती है वो बीएचईएल रसीद काटती है अपनी 20 रुपये। 1500 दुकानें, 1800 दुकानें बीएचईएल में लगती हैं बाज़ारों में, और तकरीबन रोज़ का शुल्क होता है 30 से 35 हज़ार रुपये, और महीने का होता है तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए बीएचईएल से उठाती है बाज़ारों से पर्ची काट। सुविधाएं क्यों नहीं दे रही? क्या कारण लग रहा है? क्या समझ में? भ्रष्टाचार है, अधिकारी तुच्छ है। बीएचईएल का जो अधिकारी है वो तुच्छ है। यहाँ की विधायक से भी बोल चुके, महापौर से भी शिकायत कर चुका, अल्लाह आपको नहीं कीधे उस सांसद जी से भी कर चुका, मगर कोई का ध्यान नहीं है। कमिश्नर से भी शिकायत कर चुके कि कोई मतलब बाजार की ओर। तो ग्राहकों को भी परेशानी होती होगी, ग्राहक भी यहाँ से निकल। 30 हज़ार दुकान ग्राहक जो आते हैं कीचड़ में, खप्पन में। आप चाहेंगे कि दुकान जो आ रही है, हम कीचड़ में, हमारे कई बेचारे भाई हैं, यहाँ सब लोग हैं। कोई मुसलमान बोलना हो तो मुसलमान नहीं है, यहाँ सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पंजाब भी हैं, हिंदू भी हैं, हर धर्म का मतलब यहाँ पे मुसलमान भी हैं। तो हर लोग सब्जी लेने भी आते हैं, दुकानदार भी हैं। वो लोगों को कैसे जीवन पाले, कैसे बच्चों का, अपना स्वास्थ्य का, अपना गुजारा कैसे करे? आए दिन कीचड़ हो रही है, खप्पन हो रही है, दिक्कत है कहीं। और हम कई सालों से, आज से लॉकडाउन के बाद से, इससे लॉकडाउन से पहले से इसकी शिकायत कर रहा हूँ, इसकी और हबीबगंज की। कोई सुनवाई नहीं है। सफन सुहाने खुद आए थे, नगर प्रशासन थे उस दौर में, कि वो आश्वासन दे के गए थे मैं बारिश से पहले पूरा रोड बनवाऊंगा। इसी बाजार में इस शेड के नीचे खड़े थे, कहने लगे आपकी समस्या मेरी समस्या है, और मैं यहीं का हूँ, लोकल का हूँ। और उससे पहले, उसके बाद भी अधिकारी सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दे रहा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात कहें तो सालों से जो है केवल आश्वासन मिलता नज़र आ रहा है। मंत्री हो, सांसद हो, या निगम प्रशासन के अधिकारी हों, या बीएचईएल के अधिकारी हों, लगातार जो है कुंभकर्णीय नींद सोते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यदि वो जागते तो शायद कुछ हो पाता। जी, आपका नाम बताइए। हमारा नाम है मानिक चंद। क्या है परेशानियाँ बीएचईएल में? तो बीएचईएल में बहुत ही, ये देखिए ना आप, चारों तरफ घूम करके देखिए, इधर देखिए पिपलानी का बाजार कैसा हो गया है। ये इतना खंडर हो गया है कि हम लोग को बैठना दुश्वार हो गया है पिपलानी के बाजार में। अच्छा, जैसे प्रशासन लगातार बात करता है कि डेंगू के मच्छर ना हो, मलेरिया के मच्छर ना हो, आदमी स्वस्थ रहे, तो यहाँ पर क्या हालात है? वो देखने कहाँ आते हैं? वो तो आते हैं आश्वासन देख करके, एक दिन मीटिंग बुलाए थे, देख करके चले गए यहाँ से। वो करते क्या हैं? खाली देख करके आते हैं कि हम कर देंगे, ठीक है, हमारे पास बैलेंस इतना आया, 5 लाख रुपया है, चलो हम लगा देंगे, ठीक, बना देंगे। 2 साल पहले बोल के गए थे ये बात,
हम लोग वहाँ पे नाश्ता पानी भी कराए थे। ये खाली देख करके चले जाते हैं, कुछ करते हैं ही नहीं है। तो अभी ये कुछ मलबा दिख रहा है सड़कों पे पड़ा हुआ, ये प्रशासन ने डाला है या आपने डाला? हम लोग अपने में डालते हैं कि थोड़ा कीचड़ नहीं है, बैठने का व्यवस्था थोड़ी अपनी बना लें। तो वो नगर निगम के BHL के आते हैं, वो खडोड़ करके बारी इकट्ठा कर दिए और कीचड़ हो गई है। अच्छा, नगर निगम और BHL वालों ने पूरा कोपरा हटा दिया, मलबा हटा दिया, तो क्या मंशा लग रही है आपको? मन से क्या लग रही है, वो चाहती नहीं है कि यहाँ पर हम लोग धंधा करें और अच्छे से ग्राहक आए यहाँ पर। आप पूरा कैमरा घुमा के दिखाइए, पूरा मलबा पड़ा हुआ है, पूरा उठा के ले गए वो लोग, पूरा तोड़ दिया। जो बैठने की व्यवस्था बनाई थी लोगों ने, पूरा ले गए तोड़ के। ये अच्छी व्यवस्था थोड़ा ही है। तो क्या कारण क्या लग रहा है, क्यों पता नहीं हटा रहे क्यों कर रहे हैं ये सब। हैं? क्या यहाँ से मार्केट हटाने का कोई प्रयास चल रहा है? ना वो बना रहा है, ना हमें धंधा करने दे रहा है। नहीं, कभी आपको इस तरीके का नोटिस दिया कि आपका यहाँ से मार्केट कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि भाई हम तो अपनी ठिया बनाएंगे ना बैठने की, ग्राहक आएगा जाएगा। अब यहाँ पानी गिरता पूरा, यहाँ से वहाँ तक नाला बहता है, आप भी नहीं पार कर पाओगे 10 उधर तक। अच्छा, बहुत बहुत ज़्यादा, हाँ, ऊपर का पूरा पानी आता है, तो पूरा पक्की मार्केट का पूरा कचरा हो जाता है यहाँ पर। ग्राहक कैसे आएगा आप ये बताइए। तो ग्राहक नहीं आते होंगे बारिश के दिनों में, तो आपका गुजर बसर कैसे क्या होता है? करें, तो हम तो भर लेते हैं पूरा, कच्चा धंधा है। ग्राहक आएगा नहीं तो ये धंधा कैसे, पानी गिर जाता है। ये सब्जियां भी खराब होती होंगी क्योंकि कच्चा धंधा आप बता रहे हैं। अरे आधी सब्जी खराब हो जाती है। अब कीचड़ जो गंदी सब्जी आएगी, मेल अपन ही आएगा, उसमें घुस जाओगे तो फेंकना पड़ेगा ना। अब नीचे अपन दुकान लगा रहे हैं, तो अगर मलबा नहीं डालेंगे, ऊपर नहीं करेंगे, तो पूरा गंदा पानी उसमें घुसेगा, तो वो पूरा खराब हो जाएगा। ग्राहक कहाँ से लेगा वो? अपन इतना ग्राहक मतलब आते ही नहीं है, ये मान के चले। तो कहाँ इतना कीचड़ में कौन आएगा पैर उठा के? तो BHL को कितना शुल्क देते हैं आप रोज की, जो पर्ची बात? दुकान पे 20 रुपए जाता है। अच्छा, लगभग कितनी दुकानें हैं? वो बताया तो आपको पहले, कितना बताया था? 1500। उसके बाद भी सुविधा नहीं दे रहे हैं, क्या कोई कारण सुविधा नहीं। अब कुछ आपने को क्या पता, अपन अधिकारी से क्या बात कर सकते हैं? आदमी सब्जी बेचने वाला क्या सोचेगा? अधिकारी के पास जाएगा तो क्या हाँ कर देंगे? कोई जा भी नहीं सकता अधिकारी के पास। अधिकारी के पास कौन जाएगा? परेशानी बड़ी है? कोई सुनेगा? सब्जी वाली को सुनने को तैयार नहीं है कितने कोई। साल हो गए इसको अरे साहब, हम तो हमारे दादी के ज़माने से बेच रहे हैं। यहाँ पे? जहाँ पे हमारी दादी का, हमारा घर की खुद सब्जी आती है, जहाँ पे लीलामी होती थी, उस टाइम से चल रहे हैं हम लोग। तो हम तो पुराने हैं यहाँ पे, सबसे पुराना हम लोग। साल हो गए आपको? जब HL भी नहीं बनी थी, जब के टाइम के हैं हम लोग। हमारी दादी परदादी जब से नहीं, पूरे घर की तब से यही हालात। यही हालत है। नहीं, तब से बीच में अच्छा हो गया था, पूछ में वैसे रोड चकाचक थे कि क्या बताएं। इसके बाद अभी लॉकडाउन से पहले से ये हाल है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो लॉकडाउन के पहले से जो हालात हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रकाश सिंह तोमर है। क्या लग रहा है BHL सब्जी मार्केट पे बिल्कुल लाचार हो चुकी है। हमारी कई मीटिंग हुई है। मैं वरिष्ठ उपाध्याय से यहाँ का हूँ। मैं कपड़ा बाजार हूँ, मैं मेरी दुकान है यहाँ। नहीं, कपड़े मार्केट की भी स्थिति ऐसी ही है, पूरा क्षेत्र खराब करके रखा हुआ है। अगर दुकानदार थोड़ा मलबा डलवा कर ऊँचा करता है, थोड़ा ग्राहक आ जाए तो वो उठा के ले आते हैं मलबा, ना कोई व्यवस्था दे रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है। हर व्यक्ति सवाल कर रहा है कि मलबा यदि आप अपनी जेब के खर्चे से डलवा रहे हैं तो ये उठाने का क्या तरीका? मतलब ये उनका कहना है आप ये पक्का नहीं बना सकते। अरे हम नहीं बना सकते, आप तो बना के दीजिए भाई। 20 रुपये का शुल्क यहाँ लेते हैं, 40 रुपये का कपड़े मार्केट में लेते हैं। वो जितनी बड़ी दुकान है उसी स्क्वायर फीट के हिसाब से वो पैसा लेते हैं BHL वाले। ये नहीं है पक्का है कि किसी 10 ले रहे हैं, किसी 20 ले रहे हैं। बाहर दुकानें लगवाते हैं, उनसे 50 की एंट्री करते हैं। अन्यथा मार्केट की यूनियन के बाहर के लोग जो आते हैं उनसे 50 की पर्ची भी कटती है, 100 की भी कटती है। लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है, लाचार हो चुकी भेल। एक अपन मामूली बात कहें कि उदाहरण के तौर पे कि रोजाना का शुल्क BHL को कितना जाता होगा? रोजाना का शुल्क देखो कम से कम 40 से 50 हज़ार के आसपास शुल्क जाता है। लेकिन कुछ पर्ची वाले भी हैं, धांधली करते हो, हमें नहीं मालूम, हम उनके विषय में कुछ नहीं बोल सकते। मतलब 40-50 हमें कम मिलता है पैसा। 40-50 हज़ार का रोजाना, एक उदाहरण के लिए अगर अपन बात, उसके बाद सुविधाएं ना मिलना। साहब हमने यहाँ के मुख्यमंत्री जी से पहले हो चुकी अपनी चर्चा, ठीक है। वहाँ में आश्वासन मिला, विधायक से आश्वासन मिला, भेल क्षेत्र में हमारी कई मीटिंग है, उन्होंने आश्वासन, जो भी नगर प्रशासक जो भी नया आता है हर साल चेंज होता है, तो हम किस किस के पीछे घूमेंगे? एक आश्वासन देखेगा, कुछ समय बाद दूसरा आ जाता है। अभी नए आए पिछले महीने नगर प्रशासक। शेड की हालत भी हम देख रहे हैं कि बहुत सेट तो ये जब से बने साहब आज तक 200 रिपेयर ही नहीं हुए हैं, आज तक रिपेयर नहीं हुए इसको। इसके लिए हमने कई बार ऑब्जेक्शन उठाया, मांगे करी हैं, हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, इसके अलावा कोई समस्या का समाधान नहीं होता हमारा। तो चबूतरे भी नहीं दिख रहे हैं, जमीन पर कुछ लोग जो है सब्जी बेचते नजर आ रहे हैं। ये पहले
रोड बनाया था उन्होंने। हमने कई बार आश्वासन से लिया है कि हम रोड बना के देंगे, वो कहते हैं हम बना के देंगे, लेकिन रोड आज तक कभी नहीं बना। चैम्बर बना हुआ है, ऊपर से बहता, गटर का पानी पूरा बह के आता है। ग्राहक आते हैं इतने गटर के गंदे पानी में आते हैं, मच्छर कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें। भेल के उसको कोई ध्यान नहीं, कोई सुविधा का नहीं है, कोई सुविधा नहीं दे रही भेल हमको। मतलब बरखेड़ा, गोविंदपुरा और भी मार्केट के मार्केटों पास की हालत यही है, सभी मार्केटों की। ऐसा नहीं पिपलानी मार्केट, सभी मार्केटों की हालत खस्ता हो चुकी है और हमको आश्वासन मिलता है, इसके अलावा और कोई समस्या का समाधान नहीं होता हमारा। अभी तक केवल आश्वासन ही मिला है। आप भी यहाँ दुकान लगाते हैं? जी हम दुकान लगाते। कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं आप? मुझे कम से कम 12-13 साल हो गई। क्या हालात है आपकी सब्जी मंडी के? हालत क्या है, कुछ भी रिपोर्ट करो मतलब कुछ भी नहीं हो रही है, मतलब कोई समस्या नहीं होती हल। मतलब हर बार गए उनके पास, हर बार उनसे बोला है हमने, सर ये कुछ दीजिए। अब ये देखो यहाँ कैसे ग्राहक आएंगे, यहाँ पानी भर जाता, पानी गिरे तो कम से कम इतना पानी है, इसमें हालत बेकार हो जाती है। कीचड़ में ग्राहक ही नहीं आता, कहाँ से दुकानदारी करें हम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो बड़ी समस्या जो है एक नज़र आ रही है। और ये जो ग्राहक है वो भी यहाँ पर लगातार आते हैं। और मैं शेड दिखाऊंगा, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा प्रदीप भेष जी से कि वो थोड़ा रोड के साथ साथ शेडों की हालत भी दिखाएं कि लगातार जो है यहाँ पर समस्या बनी रहती है। हमारे साथ एक दीदी हैं जो कि सब्जी लेने आई है। दीदी आपका नाम बताइए। अर्चना गौतम। दीदी क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ की, आप सब्जी लेने आए? बहुत पूरा ना, मैं 2-3 बार गिरी हूँ यहाँ पे, पूरा नीचे देखिए गड्ढे कैसे हैं वहाँ पे। मतलब सब्जी लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है? जी होती है, बिल्कुल होती है। कीचड़ पानी की कैसी है व्यवस्था यहाँ सड़कें में? आप देखिए ना, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं, देखिए इधर नीचे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बताएं तो जो है ग्राहक का भी साफ कहना है कि वो दिखाइए किस तरीके से जो है हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और जो महिलाएं आती हैं सब्जी लेने अपने रोज़ाना की सब्जी, तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं गिरती नज़र आती हैं। और देखिए पूरी सब्जी मंडी का जो है एक हाल जो है बेहाल नज़र आ रहा है। वहीं हम और भी बात करेंगे। कब से दुकान लगा रहे हैं आप यहाँ? भाई साहब मेरी नाश्ते की दुकान लगती है, वो वहाँ पे मैंने 3 बार मलबा डलवा चुका हूँ, 3 ट्राली, मगर वो हर बार जो है ना बिल्कुल कीचड़ ऐसी हो जाती है वहाँ पे, पूरा पानी हमारी दुकान के अंदर भराया जाता है और हम सामान उठा उठा के ऊपर, मतलब ये मार्केट बहुत अच्छा मार्केट था जो पूरा पक्का था हमारी दुकान के नीचे, और आज ये हालात हैं। वो देखो हमने मलबा 3 ट्राली मलबा डलवाया था, पूरा इकट्ठा करके वो फेंक के वो भर के चले गए। तो मलबा क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि ये बड़ी परेशानी कि आप सुविधा के लिए मलबा डाल रहे हैं और मलबा फेंक के जाना, क्या लगता है आपको? भाई साहब ये क्या मालूम क्या एचईएल को दिक्कत हो रही है, आप बताओ। अपने लिए हम कर रहे हैं कि ये भाई हम धंधा करें, वो ग्राहक कायदे से बैठे, तो वो देख रहा हो आप, आपकी हालात दिखाते हैं। आप चलिए आप हमारी दुकान पे ज़रा 2 मिनट। ग्राहक आते हैं या नहीं आते? ग्राहक आ ही नहीं पा रहा था भाई साहब अभी। आज तो फिर कंडीशन थोड़ी सही हो गई है, गिट्टी डल गई है, नहीं तो ऐसी कंडीशन थी कि ग्राहक अंदर भी नहीं घुस पाता था। कहीं ना कहीं परेशानियां जो है बड़ी नज़र आ रही हैं। आप भी यहाँ पर दुकान लगाते हैं? जी भाई मैं दुकान लगाता हूँ। क्या परेशानी ये है, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं, तो दिक्कत आती है ग्राहकों को आने में। हर जगह पानी भर जाता है, ग्राहक कैसे आते हैं? ग्राहक को आने में बहुत दिक्कत होती है भाई। कीचड़ में खुसते हुए आते हैं ग्राहक और परेशानी होती है बहुत दिक्कत। फिर से मैं आपके पास आऊँगा कि आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, आपने लगातार जो है चीज़ें से अवगत कराया है, तो कभी आपने इसके लिए चिट्ठी कितनी बार आपने यहाँ पे दी है समस्या? मतलब इन सालों में जितने मैं लॉकडाउन के बाद बना हूँ अध्यक्ष, तो लॉकडाउन के बाद से अभी तक कम से कम 50 चिट्ठियाँ दे चुका है BHEL को। अभी तक कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन। हाँ करते हैं, करने की तलाश में हूँ। मतलब इतना बुरे हालात हैं, कभी ये तेज़ हवा चलती है तो मार्केट वाले दिन चद्दर उड़ती हैं लोगों की लगती है। गोविंदपुरा में हादसा हुआ था, उसकी वीडियो तकरीबन 2 साल 1-1.5 साल पहले 2 साल पहले मैंने एक वहाँ के उस टाइम के नगरीय प्रशासन थे, उनको वीडियो दी थी। ये देखो ये शेड और ये मार्केट है चलते हुए। फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं, वो चद्दर हटी ना, उन पर कोई अच्छी चद्दर लगी ना कुछ। अभी भी चद्दरों के हालात देख रहे हैं तो पानी तो नीचे भी आता होगा। भीगता है दुकानदार बेचारा। मतलब दुकानदार जो है, एक इंसान अपनी रोज़ी के लिए आता है, कुछ पैसे कमाने के लिए। वो धूप से भी लड़ लिया है, सर्दी से भी लड़ लिया है, बारिश से भी लड़ लिया है, अपनी चीज़ों से भी लड़ रहा है। घर की जो मूल सहूलत होती है, बच्चों का, स्वास्थ्य का, किराया जो है,
किराए से घर में रहता है उससे जीवन गुजारना मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो जीवन जो है गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है व्यापारियों के लिए, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं जिनका घर रोज़ानदारी से चलता है, आप क्या बताएंगे ये मंडी के हालात क्या हैं अभी? हालात सब खस्ता है, बिल्कुल ख़राब है, पूरा ख़राब हालत है, पूरे ख़राब हालत पूरे है। कीचड़ काचड़ होती है, बेचारों को ठीके लगे हुए हैं, सब ख़राब कर दिए लोग, बीचल वालों ने पूरा ख़राब कर दिया उनने, कोई मतलब ही नहीं है, कोई ग्राहक आने को परेशान होते हैं ग्राहक भी। बिल्कुल, देखिए एक सब्जी की दुकान में आपको दिखाऊंगा और बिल्कुल परेशानी की हालत दिख रही, क्योंकि ग्राहक तो हमें यहाँ दिख नहीं रहे, लेकिन हालात जो हैं वो बड़े ही बेकार बने हुए हैं, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर काम किया जाता है, कीचड़ ना मचे, ग्राहक पहुँच पाए। हो सकता है ये निगम के कर्मचारी हों। आप निगम के कर्मचारी हैं? खुद दुकान वाले हैं साहब, नगर के कर्मचारी। तो ये काम तो निगम का है, ये आप निगम कर ही नहीं रही कुछ। क्या कारण आ रहा है समझ में? क्या बताएं उनका। कब से है परेशानी है? 3-4 साल से परेशान है। ये बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। कहाँ ये आलू प्याज की दुकान जी? हाँ, बिल्कुल, देखिए कि ये खुद स्वयं जो है दुकानदार फावड़ा हाथ में लेकर जो है काम करते नज़र आ रहे हैं, और लगातार जो है माताएं भी जो है इस पे दुकान लगाती हैं इस बाज़ार में। माता जी, आप यहाँ के हालात बताइए, क्या है? अभी आप कीचड़ में बैठे हैं या आपको साफ जगह मिल रही है? ग्राहक पहुँचते नहीं पहुँचते? कीचड़ हो रहा है। कीचड़ हो रहा है तो काम करना चाहिए, यहाँ पे रोड सड़क बनना चाहिए। बना, आप बनाएगा तो बनेगी। नहीं, हम नहीं बनाएंगे, ये BHEL वाले बनाएंगे जिनको आप शुल्क देते हैं, तो उनसे क्या कहेंगे आप? हाँ, तो उनसे वो बनवाए, यहाँ कीचड़ हो रही है, बस सब लोग परेशान है। दुकान ग्राहक आते हैं ना गिराक। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से गंदगी का। हम लोग मलबा नहीं डलवाएं तो दुकान कहाँ से लगाएं? आप देखिए ऐसी कीचड़ मच जाती है। अब जब बारिश होती है यहाँ पे, अगर इस जगह पे अगर हम दुकान लगाएंगे तो ग्राहक आएगा क्या? नहीं, स्वास्थ्य की बात कहें, लगातार डेंगू मलेरिया के लिए जो है मच्छरों के लिए साफ सफाई की जाती है, लेकिन आप गंदगी में बैठे हैं। तो गंदगी साफ सफाई होती नहीं है उस तरीके की जो कि गंदगी साफ हो। ये देखिए आप, कीचड़ खप्पर ऐसी होती है, इसी परेशानी की वजह से हम लोग मलबा डलवाते हैं जो कि साफ जगह में माल लगा सकें, जो कि ग्राहक आ सके हमारे। और ग्राहक नहीं आएगा तो माल भी नहीं बिकेगा, हम लोगों का नुकसान होगा, ग्राहकों को भी तकलीफ होती है यहाँ पे आने में। ऐसा 4 बाजार लगते हैं यहाँ हर पर। बाजारों में इसी तरीके की परेशानी है। हबीबगंज के अंदर एक लाइन पूरी ख़त्म हो चुकी है, 2-2, 3-3 फीट पानी भर जाता है उसके अंदर, पूरी बारिश में लाइन बंद रहती है वो। यहाँ पे कब से दुकान लगा रहे हैं आप? मैं हो गए 10 से 12 साल हो गए। तो क्या पहले हालात सही थे या अभी? पहले सही थे हालात, यहाँ पे रोड भी थे, सब थे, हर चीज़ की सुविधा मिलती थी, सब साफ सफाई भी सही होती थी। तो अब क्यों बिगड़ गई? लॉकडाउन से पहले से यहाँ पे कुछ भी BHEL बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही यहाँ बाज़ारों पे। अच्छा, BHEL केवल पैसा ले रही है? पैसा ले रही है बराबर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम बात कहें तो कभी BHEL के लिए जो है लोग परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि BHEL पैसा तो ज़्यादा तौर पे ले रही है, लेकिन सुविधाएं नहीं दे रही है। आप बताएंगे कुछ इस बाज़ार के बारे में? नहीं, आप भी बताइए, आप भी यहाँ दुकान लगाते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती सर। है। पर्ची भी कटवाते हैं सभी दुकानदार, यहाँ पे हमेशा पर्ची कटती है, डेली पर्ची कटने वाले आते हैं। लेकिन ये सुविधा देख रहे हैं आप, ये पिछले साल में अभी परसों ही पिछले बाजार को गुरुवार को यहाँ मलबा डलवाया गया था, आज वो पूरा नगौने से इकट्ठा करके ढेर लगा दिया है। अब ये रोड है, यहाँ से ग्राहकों का निकलने का रास्ता, ये पूरा रास्ता बने, दुकानें ख़त्म कर दी हैं, ये मलबा पटक के यहाँ 4 दुकानें लगती हैं कि दुकानें बने, अब दुकानदार दुकान कहाँ लगाए ये बताइए। ये समस्या बढ़ती जा रही है हर बार बाजार में, हर रोज मतलब हर बाजार आओ तो कुछ ना कुछ समस्या बाजार के अंदर मिलती है, ख़त्म और नहीं हो रही और बढ़ रही है। दिक्कत परेशानी है, दुकानदार अपना माल महंगा सस्ता ख़रीद के ला रहा है, यहाँ पानी में अपना माल भी ख़राब करता है, ख़ुद भी पानी में भीग रहा है, माल आधे औंधे पौने भाव बिक रही है, ख़रीद माल महंगे हैं, ग्राहक को हर कुछ भाव दे के माल ख़त्म करना चाहता है, वो ख़त्म भी नहीं हो पाते क्योंकि ग्राहक आ ही नहीं पा रहा। ये अभी यहाँ पूरे में रोड पे गाड़ियाँ लग जाएंगी तो गाड़ियों से रास्ता बंद हो जाएगा, कुछ पानी अगर पानी आएगा तो गड्ढे भर जाएंगे तो ग्राहक पूरा रास्ता बंद हो जाएगा। कोई काम ही नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, कोई काम नहीं करना। अधिकारियों को बुलाया, दिखाया, लेकिन वो बस आश्वासन दे के चले जाते हैं कि हम करवा देंगे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं होती। जब आओ जब कोई ना कोई परेशानी। आप बताएंगे परेशानियों को? बिल्कुल, देखें तो कहीं ना कहीं जो है लोगों की BHEL बाज़ार को लेकर बड़ी परेशानियां सामने आ रही हैं। और भी अगर हम बात कहें तो और भी लोग हैं, ग्राहक हैं यहाँ पर,
जो कि BHEL बाज़ार के हालात हमें बताएंगे। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी, आपका नाम बताइए। मंजू सिंह। दीदी, क्या लगता है BHEL बाज़ार को देखकर आप सब्जी लेने आए हैं, क्या हालात हैं यहाँ? बहुत बिगड़े हालात हैं, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है, बहुत गंदगी है, रात को आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हम लोगों को, इसलिए हम लोग दिन में आए हैं अभी देखने। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जो BHEL के अधिकारी हैं। जी बिल्कुल देना चाहिए और इस पे पहल करनी चाहिए, क्योंकि बारिश में आना और बूढ़े लोग आ रहे हैं, है ना, और महिलाएं अधिकतर आती हैं तो वो ज़्यादा परेशान होती हैं। महिलाओं को ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और गिरने का भी डर रहता है ना, रात को इतना पानी गिर रहा है, बारिश होती है तो दिक्कत होती है। गड्ढों के कारण दिक्कत, हाँ दिक्कत होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो यहाँ पर जो आने वाले ग्राहक हैं वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं और उसके साथ साथ महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आ रही, क्योंकि लगातार इस बाज़ार में जो है महिलाएं सब्जी लेने आती हैं और गड्ढों में पैर आने के कारण दुर्घटना का शिकार होती हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप बेस के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट भोपाल।